बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता था। सभी प्राणी, देवता, असुर सबको अपने कर्मों के अनुसार यमलोक ले जाने का अधिकार यमराज को था। यमराज को ये अहंकार हो गया कि मेरे बिना सृष्टि में मृत्यु असंभव है। मैं ही अंतिम सत्य हूं। एक महान ऋषि थे मार्कंडेय। उन्हें वरदान मिला था कि उनका पुत्र 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होगा। मार्कंडेय बालक बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। दिन रात वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता और शिवलिंग से लिपट कर तपस्या करता रहता। जब उसकी आयु 16 वर्ष पूर्ण हुई, यमराज स्वयं उसे लेने आए। यमराज ने अपने पाश यानी फंदे से बालक को बांधना चाहा, लेकिन मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटा हुआ था। पाश शिवलिंग पर भी जा पड़ा। यहीं सबसे बड़ी भूल हुई। यमराज ने अनजाने में शिवलिंग को स्पर्श कर लिया। महाकाल का प्रकट होना। अचानक धरती कांप उठी, आकाश काला पड़ गया, शिवलिंग फट पड़ा और उसमें से प्रकट हुए कालों के काल महाकाल। त्रिनेत्र से ज्वाला, कंठ में सर्प, हाथ में त्रिशूल और आंखों में प्रलय। महाकाल ने गर्जना की, हे यम, तू मेरे भक्त को ले जाने का साहस कैसे कर सका? क्या तू नहीं जानता, मृत्यु पर भी मेरा अधिकार है? यमराज ने कहा, प्रभु, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा था, लेकिन यमराज का अहंकार और अधिकार का दुरुपयोग महाकाल को स्वीकार नहीं था। महाकाल ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही क्षण में यमराज का वध कर दिया। पूरी सृष्टि स्तब्ध रह गई। अब मृत्यु ही मर चुकी थी। यमराज के वध से कोई मर नहीं रहा था। सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। देवता, ऋषि, ब्रह्मा और विष्णु सभी महाकाल की शरण में गए। सभी ने प्रार्थना की कि प्रभु, यमराज को पुनः जीवन दें। सृष्टि का संतुलन आवश्यक है। महाकाल का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने यमराज को पुनर्जीवित किया, लेकिन कहा, याद रखना यम, तू मृत्यु का देवता है, लेकिन मृत्यु का स्वामी मैं हूं। मेरे भक्त पर तेरा अधिकार नहीं। मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवी बने। यमराज को विनम्रता का ज्ञान हुआ और संसार को ये संदेश मिला, महाकाल ही अंतिम सत्य है। जो शिव की शरण में है, उसे मृत्यु भी छू नहीं सकती। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। 1235